हेलो हेलो हेलो। राजेश, सीमा, रिया, पूजा, जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ भैया? पापा क्या हुआ? तुम में से किसी ने मेरा बैग देखा? कपबोर्ड में था, अभी गायब है। नहीं पापा, मैंने तो कोई बैग नहीं देखा। पर था क्या उसमें तो आप इतना टेंशन ले रहे हो? बेटा उसमें 1 करोड़ रुपए थे। क्या 1 करोड़? हाँ पूजा, जल्दी सूरज को अंदर लेके आ। भैया बुला रहे हैं। सूरज, तूने किसी को अंदर आते या बाहर जाते देखा? कोई बैग लेके जा रहा हो ऐसे? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। तो सो तो नहीं गया था ना? नहीं साहब, मैं जाग रहा हूँ। 8:30 बजे से 1 भी मिनट के लिए नहीं हिला। तो फिर बैग कहीं कहाँ? भैया पुलिस को बुलाते हैं। नहीं, पुलिस को नहीं, मैं डिटेक्टिव को हायर करता हूँ। जी, आप कौन? माई सेल्फ देव शर्मा, डिटेक्टिव। बड़े जल्दी आ गए आप ही ने इमरजेंसी कहा था ना? अरे सर, आइए आइए। अशोक मल्होत्रा। हाँ, मैं ही हूँ अशोक मल्होत्रा। मैंने ही आपको कॉल किया था। बताइए क्या हुआ है? चोरी हुई है मेरे एक बैग की, जिसमें 1 करोड़ कैश था। तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सर, पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। कब हुई चोरी? 11 से 12:15 के बीच। ठीक है, फिक्र मत कीजिए आप, मैं चोर और पैसों का बैग दोनों ढूंढ लूँगा। सबसे पहले आप सब अपने फ़ोन्स, वॉलेट, कीज़ जो भी आपके पास है सब यहाँ टेबल पर रख दीजिए, और घर के सारे दरवाजे और मेन डोर लॉक कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता ना कोई घर के अंदर आएगा और ना कोई घर के बाहर जाएगा। तो बताइए अशोक जी, किस पर डाउट है आपको? कौन कर सकता है चोरी? 1 सेकंड, किस पे डाउट है मतलब? सर, यहाँ सब मेरे अपने हैं, ये कैसे कर सकते हैं चोरी? चोरी किसी बाहर के आदमी ने की है। धोखा अक्सर अपने देता है अशोक जी, और आपको चाहे जितना भी भरोसा हो इन पर, मुझे किसी पे नहीं है, क्योंकि ये सब इस चोरी के सस्पेक्ट हैं। और मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि चोर तो इन्हीं में से कोई है। चोर को पकड़ने की गारंटी मेरी, और उसके लिए आप सबको मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज़ बतानी पड़ेगी। आप रोज़ क्या करते हैं, आपने आज क्या किया, कब खाए, कब सोए, सब कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बताइए शुरू से क्या हुआ? सर, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, और इसीलिए आज एक क्लाइंट से 1 करोड़ रुपये टोकन मनी आए थे, और वो लेके मैं 7 बजे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलने ही जा रहा था। उतने में मुझे रिया का कॉल आ गया कि वो बीमार है। तो मैंने मीटिंग कैंसिल करके सीधा मैं घर पहुँच गया, और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले रिया को देखा, और उसके बाद बैग को मैंने कपबोर्ड में रखा, उसको लॉक करके चाबी लेके मैं नीचे आ गया। फिर मैंने 9 बजे तक थोड़ा काम किया, 10 बजे तक खाना हुआ हमारा,
और उसके बाद मैं ऊपर चला गया। और फिर करीबन 11 बजे सोने से पहले मैंने बैग को एक बार चेक किया, कबोर्ड को लॉक किया और चाबी को तकिए के नीचे रख के मैं सो गया। फिर 12:10 के आसपास अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे बैग की फिक्र हुई। तो मैं चेक करने गया तो कबोर्ड खुला था और बैग गायब। कबर्ड की कितनी चाबी है? एक ही है सर, और वो पूरे दिन मेरे पास ही रहती है। कबर्ड पूरा दिन लॉक होता है? हाँ सर। आपकी कैश में डीलिंग कितनी फ्रीक्वेंट है? सर मेरे कैश में डीलिंग सिर्फ कुछ घंटों के लिए होती है। एक जगह से पेमेंट आती है और मैं आके ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बाकी सारी डीलिंग मैं वाइट में ही करता हूँ। आपको पक्का किसी पर डाउट नहीं है? नहीं सर, पक्का मुझे किसी पे डाउट नहीं। चोरी किसी बाहर के आदमी ने की। आप बताइए आपके बारे में, और आज आपने पूरा दिन क्या किया? सर मैं राजेश मल्होत्रा, अशोक भैया का छोटा भाई, रेडियंस ज्वेलरी का ओनर हूँ मैं। आज पूरे दिन तो मैं वैसे ऑफिस में था, मगर 4:30 बजे मैं एक बार घर आया था, वो कुछ कस्टमर्स के पेपर्स और बिल लेने। फिर सीधा 9 बजे मैं घर आया, फिर 9 से 10 फैमिली के साथ बैठ के खाना खाया और 10 बजे मैं रूम में चला गया। फिर करीब 11 बजे मैं सो गया। चोरी के वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? सर वो मैं नीचे गेस्ट रूम में सो रहा था। गेस्ट रूम में क्यों? मेरा और सिनेमा का झगड़ा हुआ है। झगड़े का टॉपिक? सर वो पर्सनल है थोड़ा। ठीक है। हेलो सर, मैं सर प्रिया मल्होत्रा। आज मैं 8 बजे कॉलेज के लिए निकली, फिर शाम को 5:30 बजे घर आई और फ्रेश होकर अपने रूम में बैठी थी, तब भी पूजा मेरे रूम में आई और हमने बातें की। 1 सेकेंड, आर यू कंफर्टेबल? तुम बीमार हो ना? नहीं सर, मैं बीमार नहीं हूँ। एक्चुअली शाम को मैं और पूजा बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में पूजा ने मुझसे शर्त लगाई कि पापा को मुझसे ज़्यादा उनके बिजनेस और काम की फिक्र है। तो मैंने भी बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और प्रूव करने के लिए मैंने पापा को कॉल कर दिया और झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ। इसलिए पापा घर आ गए और थोड़ा डांटा और थोड़ा समझाया। उसके बाद मैंने और पूजा ने सबके लिए खाना बनाया। फिर सबने डिनर किया और डिनर के बाद किचन का थोड़ा काम करके मैंने पापा को हेड मसाज करके दिया। फिर अपने रूम में जाके सो गई। अशोक जी के पास तुमने बैग कब देखा? शाम को 7:30 से 8 के बीच पापा ने मुझे समझाने के बाद हमारे सामने ही बैग को कबर्ड में रखा और लॉक किए। हमारे? हाँ, मैं, पूजा और चाची भी थी वहाँ पर। ठीक है। Hello, I'm Seema Kapoor Malhotra. I'm an entrepreneur and I own an aesthetic lounge, Velvet Lux Retreat. So आज मैं पूरे दिन अपने ऑफिस में थी और शाम को 7 बजे घर आई। फिर मैं 8 बजे बाहर गई, एक नया हेयर स्प्रे लिया और 8:30 को वापस आई और 9 बजे तक रूम में बैठ के उसको टेस्ट किया। फिर 9 से 10 में सबने खाना खाया और 11 बजे मैं सो गई। आज रात को आपका राजेश से किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ, वो तो होता रहता है। इस बारे में झगड़ा हुआ? और क्या होगा, भिखारी पैसे मांग रहा था, मना कर दिया तो झगड़ने लगा। वो आपसे पैसे मांग रहे हैं? हाँ, उसका बिजनेस 10 करोड़ डेट में जो है। कितने? पूरे 1 करोड़। नमस्ते साहब, मैं सूरज, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ। मैं आज पूरे दिन अपना दूसरी नौकरी पे था। शाम 6:30 बजे घर आया और 7-7:30 बजे तक अशोक साहब का कॉल आया कि जल्दी से घर आ जाओ। तो 8 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया, 8 बजे के आसपास, बड़े साहब का दवाई लेके और छोटे साहब का तेल का बॉटल लेके। लेकिन मुझे तो लगता है साहब कि इन्होंने पैसों की वजह से ही इतना जल्दी में मुझको बुलाया, लेकिन चोरी तो घर वालों ने ही कर दी। अशोक जी की कौन सी दवाई? वो बीपी का दवाई लेते हैं ना, वही। दूसरी कौन सी नौकरी करते हैं? एक केमिकल फैक्ट्री में हेल्पर हूँ साहब। तुम्हारे यहाँ ड्यूटी का रेगुलर टाइम क्या है? रोज मैं रात को 10 बजे आता हूँ और सुबह 7 बजे चला जाता हूँ। मेरा नाम पूजा है भैया। मैं यहाँ घर के सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। और आज मैं पूरा दिन घर पे थी और घर के सारे काम ही कर रही थी। कितना टाइम से यहाँ काम कर रही हो?
यही कुछ 3-4 महीनों से। यहीं पे रहती हो? हाँ भैया, पीछे ही मेरा रूम है। तो आज तुम हॉल में क्यों सोई थी? वो गद्दा तुम्हारा है ना? हाँ भैया, पर वो तो अशोक भैया ने कहा था इसलिए। ठीक है। अशोक जी, आपको सुन के बड़ा दुख होगा, पर चोर कंफर्म घर में से ही कोई है। कैसे सर? बताता हूँ। आप सबसे थोड़ी पूछताछ करने के बाद सबसे पहले मैंने घर की सिक्योरिटी सिस्टम और सीसीटीवी फुटेज चेक किया, और चेक करते ही कंफर्म हो गया कि चोर और पैसों का बैग दोनों घर में ही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, घर के हर दरवाजे और खिड़की पर एक मोशन सेंसर लगा हुआ है जो रात के 11 बजे एक्टिवेट होता है और सुबह 6 बजे डीएक्टिवेट। इसलिए 11 से 6 के बीच में अगर कोई भी दरवाज़ा या खिड़की खुलती है तो घर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि अलार्म बजा ही नहीं। इसलिए चोर पैसों के बैग को घर के बाहर सिर्फ एक ही तरह से ले जा सकता है, घर की मेन स्विच ऑफ करके। इससे सारे मोशन सेंसर और सीसीटीवी ऑफ हो जाते हैं। लेकिन सारे सीसीटीवी और मोशन सेंसर ड्यूअल मोड में वर्क करते हैं, डायरेक्ट पावर मोड एंड बैटरी मोड। इसलिए मेन स्विच ऑफ करने के बाद भी सब चालू रहेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा टाइम लेंगे दोनों मोड में स्विच होने के लिए। तो जब मैंने मेन स्विच ऑफ करके देखा तो पता चला कि डायरेक्ट पावर मोड से बैटरी मोड स्विच होने के लिए लगते हैं 30 सेकंड। इसलिए चोर के पास थे सिर्फ 30 सेकंड बैग को बाहर ले जाने के लिए, लेकिन चोर ने मेन स्विच ऑफ करी ही नहीं। सिस्टम चालू है पूरे पे, इसलिए चोर और पैसों का बैग दोनों घर में ही। अशोक जी, चाय बनवाइए, रात लंबी जाने वाली है। तो आप बताइए अशोक, किस पे डाउट है आपको? कौन कर सकता है चोरी? घर में इसको पैसों की ज़रूरत है। देखिए सर, चोरी का तो मुझे पता नहीं, पर पैसों की ज़रूरत सीमा, राजेश और पूजा को है। तीनों ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने दिए नहीं। राजेश ने 1 साल पहले मुझसे 50 करोड़ रुपए मांगे थे एक डील के लिए, और वो आज भी 10 करोड़ डेट में है। सीमा ने 1 महीना पहले मुझसे 90 लाख रुपए मांगे थे कोई प्रॉपर्टी परचेस के लिए, और पूजा ने 20 दिन पहले मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे उसके पापा के कैंसर के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, क्या लगता है कौन कर सकता है चोरी? सीमा। चाची। सीमा मैम साहब का? सीमा मैडम। पूजा एंड राजेश कंफर्म। आपको पूजा और सूरत में से किस पे ज़्यादा भरोसा है? दोनों पे। दोनों पे। दोनों अच्छे और सच्चे हैं। पूजा पे। सूरज पे, पूजा नॉट एट ऑल। आपको पूजा से कुछ प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम ना होने की एक वजह बताओ। उस गरीब को अपनी औकात ही नहीं पता, वो कहाँ और मैं कहाँ। तो फिर घर में बाकी सबसे क्या तकलीफ है? यहाँ घर में आई एम द सेकेंड हाईएस्ट अर्निंग पर्सन अशोक जी के बाद, फिर भी यहाँ कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता, और सब उस गरीब को अपने सर पे बिठा के रखते हैं, तो तकलीफ तो होगी ना। आज घर में कोई ऐसी चीज़ नोटिस की जो बहुत अजीब हो, रोज ना होती हो? हाँ सर, पापा की दवाई और वो हेयर ऑयल। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हो कि पापा की दवाई आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो और केमिस्ट ने दूसरी दवाई दी है, और चाचा जी ने भी आज से पहले ऐसी कोई गिफ्ट नहीं दिया पापा को। ठीक है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। तो फिर आप आज भी 10 करोड़ के डेट में क्यों हो? और 1 साल पहले अशोक जी से 50 करोड़ और आज सीमा जी से 1 करोड़ क्यों मांगे? व्हाट? हाँ मतलब भैया से मैंने पैसे मांगे थे एक डील के लिए, मगर सीमा से तो मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ, और वो भी 20 लाख, ना कि 1 करोड़। आपके पैसे? हाँ, सीमा ने 1 हफ्ते पहले मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, वो उसकी नई प्रॉपर्टी के टोकन मनी के लिए, और वही पैसे मैं वापस मांग रहा था। ठीक है, आज अशोक जी के रूम की सफाई की थी? आज सुबह 11 बजे ही पोछा मारा था। उनके रूम के दरवाजे पर कोई दाग दिखा था? नहीं भैया, कोई दाग नहीं था,
और 2 दिन पहले ही मैंने सारे दरवाजे और सारे खिड़कियाँ साफ़ की थी। ठीक है। अशोक जी, आप पहले कभी घर में ऐसे कैश लाए? हाँ, पर पिछले 1 साल से बिजनेस बढ़ने की वजह से बिल्कुल नहीं लाया। आज पहली बार लाया हूँ। तो फिर आपने कभी कुछ ऐसे नोटिस किया कि आपको कोई फॉलो कर रहा हो या फिर कोई आप पे नज़र रख रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नोटिस नहीं किया। सीमा जी के बारे में बताइए। उनका घर में सबके साथ कैसा रिलेशन है? सर, सीमा का घर में किसी के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। उसे बस अपने पैसे प्यारे है और वो घर वालों के साथ भी रिश्ता सिर्फ पैसों की वजह से रखती है। उसे लगता है कि अगर पैसे होंगे तो ही लोग आपको इज्जत देंगे, वरना नहीं देंगे। अशोक जी के साथ भी उनका ऐसा ही है या फिर कुछ और? हाँ, उसके मन में तो भैया के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं है, मगर वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसकी भैया के पैसे पर भी नजर है। कौन सी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं? पृथ्वी केमिकल साहब। ठीक है। ये रुमाल किसका है? मेरा है सर। तो आपने आखिर में रुमाल कब देखा था? जब मैं नीचे सोने आया था तब मैंने इसे लॉन्ड्री बॉक्स में डाला था। ठीक है। नीचे गेस्ट रूम में कोई रहता है? नहीं सर, मोस्टली बंद ही रहता है। सिर्फ सफाई करने, पूजा और कभी कभी राजेश सोने आता है, वही। वहाँ किसी का सामान है? नहीं सर, सिर्फ गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा पिलोज और ब्लैंकेट्स ही है। आज गेस्ट रूम की सफाई की थी? हाँ भैया, सुबह 10 बजे ही पोछा मारा था। उसके बाद कोई गया है उस रूम में? नहीं भैया, सीधा रात को राजेश भैया सोने आए वही। तो सफाई करते वक्त तुम्हें कोई कागज का टुकड़ा मिला था? नहीं भैया। अशोक जी, उस बैग में पैसों के अलावा और कुछ था? नहीं सर, सिर्फ पैसे ही। पक्का? हाँ सर। तो फिर जिस अशोक मल्होत्रा के बैंक अकाउंट में 500 करोड़ है, वो 1 करोड़ के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आप सब बारी बारी अपने पैर धोकर घर के मंदिर में आइए। सच बताइए अशोक जी, आपकी मदद करने आया, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। हाँ सर, बैग में पैसों के अलावा एक एनवलप भी था। एनवलप? अच्छे से बताइए। मैं आप सबको एक चीज़ दिखाऊंगा। आपको अपना सर हिला के बताना है कि आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं, और मंदिर में तो सच बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रॉपर्टी की बिल्कुल डिमांड नहीं होती है उसे मैं कम प्राइसेस में ख़रीद लेता हूँ और फिर वही प्रॉपर्टी को मैं हाई प्राइसेस में पॉलिटिशियन और क्रिमिनल को बेच देता हूँ। सारा रिस्क मैं उठाता हूँ और इसी के बदले मैं उनसे बहुत बड़ी अमाउंट चार्ज करता हूँ वाइट में, और फिर मनी लॉन्डरर की हेल्प से IT डिपार्टमेंट से बच जाता हूँ। बताइए। मेरे कबर्ड की चाबी है। तो वो लोग एवरी सैटरडे आफ्टर द डील मुझे एक बैग देते हैं जिसमें एक छोटी सी अमाउंट रहती है पापा के कबर्ड की चाबी है। और एक एनवलप होता है जिसमें मनी लॉन्डरर की डिटेल्स होती है। तो वो बैग मुझे उसे देनी होती है और मंडे को वो मेरे अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करता है, 1000 टाइम्स द अमाउंट इन द बैग। मतलब चोरी 1 करोड़ की नहीं, 1000 करोड़ की हुई। नहीं सर, एनवलप चोरी हो जाने के बाद भी चोर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक कोड आता है मेरे व्हाट्सएप पे, उसे देने पे ही डील होती है। आपका फ़ोन देंगे? अशोक भैया के कबर्ड की चाबी है। सीमा जी, पैर नहीं धोया आपने? हाँ, वो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए। कोई बात नहीं, बताइए। अशोक जी, ये पहले बता दिया होता तो अच्छा होता, केस कब का सॉल्व हो गया होता।
चलिए खेल खत्म करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने के बाद मैंने पूरे घर की जांच की तो पता चला कि अशोक जी के कमरे का ताला चाबी से खोला गया था, ना कि उसे तोड़ने की कोशिश की थी। और वो दूसरी चाबी और एक हेयर स्प्रे की बोतल जिसमें क्लोरोफॉर्म था मुझे रिया के रूम से मिली। यही नहीं, और भी चीज़ें मिली, जैसे अशोक जी के रूम के एसी में से क्लोरोफॉर्म के ट्रेसिस, दरवाजे पर खून के निशान, बेबी की दवा की जगह नींद की दवाई, राजेश जी के रूम से क्लोरोफॉर्म की बोतल, एक रुमाल जिसमें क्लोरोफॉर्म डाला हुआ था, एक मास्क और एक फ्लावर वास जिसमें खून के धब्बे थे। अभी इतनी सारी चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज था और उस दरवाजे के खून के निशान ने कंफर्म कर दिया कि चोर वही है जिसके राइट पैर में एक चोट है और इस वक्त वो चोर हम सब से वो चोट छुपा रहा है और इसीलिए मेरे कहने के बावजूद उसने अपने पैर नहीं धोए। सीमा जी, बहुत हो, मुझे निकालिए। तो सीमा जी के प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने आपके कब्र की दूसरी चाबी बनवाई और सूरज के पास से बेबी की दवा की जगह नींद की दवा बनवाई। फिर आज मौका मिलते हुए उन्होंने आपके रूम के एसी में क्लोरोफॉर्म डाल दिया ताकि चोरी के टाइम पे आप उठेंगे। फिर उन्होंने राजेश जी के साथ झगड़ा किया ताकि वो गेस्ट रूम में आके सो जाए। फिर सबके सोने के बाद उन्होंने आपके कब्र से बैग निकाला और दूसरी चाबी और हेयर स्प्रे रिया के रूम में रख दिया ताकि शक रिया पर जाए। और फिर बैग लेकर नीचे आई, मेन स्विच ऑफ करने जा ही रही थी कि आप उठे, इसलिए उन्होंने बैग को कहीं छुपा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है और ये चोट भी मुझे। कुछ मत बोल तू। सर आप पूछो इससे पैसे कहाँ हैं? अशोक जी, बैग कहाँ है वो तो इन्हें भी नहीं पता। तो किसे पता है? दूसरा चोर। दूसरा चोर? हाँ, अभी जो मैंने कहा उसमें कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जैसे वो फ्लावर वास जिस पर खून के धब्बे थे, क्लोरोफॉर्म की बोतल और वो रुमाल जिस पर क्लोरोफॉर्म डाला हुआ था। अभी ये सारी चीज़ें मुझे एक ही बात कह रही थी कि चोर एक नहीं दो है और दूसरा चोर पहले चोर को लूटने आया है और इसीलिए दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई है। दूसरे चोर की तलाश पर रुमाल कह रहा था कि चोर राजेश जी है पर सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहती है। मतलब ये, मुझे राजेश जी के रूम से एक बिंदी भी मिली थी, पर बिंदी का मिलना एक आम बात है, लेकिन जब मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तब मुझे डाउट हुआ कि जो बिंदी 10:45 को पूजा के सर पर है वो 12:30 को राजेश जी के रूम में क्या कर रही है। मतलब पूजा है दूसरी चोर? हाँ, पूजा के प्लान के मुताबिक सबसे पहले उसने रिया को बातों में फंसा कर रिया की मदद से आपको जल्दी घर बुला लिया ताकि एक रात के लिए वो बैग घर में रहे और वो चोरी कर सके। फिर जब उसे पता चला कि सीमा जी आज चोरी करने वाली है तो उसने सीमा जी को लूटने का प्लान किया। फिर खाना खाने के बाद उसने रिया को आपके पास भेज दिया ताकि वो घर के अंदर कहीं छिप सके, पर आपने सामने से उसको घर के अंदर सोने के लिए बोल दिया और उसका काम आसान था। फिर सबके सोने के बाद उसने लॉन्ड्री बॉक्स में राजेश जी का रुमाल लिया और सीमा जी को बेहोश कर दिया, लेकिन सीमा जी ने मास्क पहना हुआ था इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हुई और पूजा ने फ्लावर वास से सीमा जी को बेहोश कर दिया। इसकी वजह से सीमा जी के सर में एक चोट आई। फिर वो बैग लेकर नीचे आई, मेन स्विच ऑफ करने जा रही थी कि आप उठे, इसलिए उसने बैग को घर के स्टोर रूम में छुपा दिया। पूजा, तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने ही? अशोक जी, पूजा ने ये काम खुद नहीं किया, किसी के कहने पर किया। किसके कहने पर? उसके कहने पर जिसको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है, आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, सब कुछ। मतलब ये राजेश जी, वॉलेट आपका है ना? हाँ। अशोक जी, चोरी 1 करोड़ की नहीं 1000 करोड़ की हुई। ये वही एनवेलप है जिसके बारे में आपने मुझे बताया और जो चोरी के बाद जल्दी में राजेश से फट गया था, बैग से निकाल देते और जिसका टुकड़ा मुझे इसे गेस्ट रूम से मिला था। पर सर, जैसे ही सीमा ने रिया के रूम में चाबी और हेड्स पे रख दिया था, वैसे पूजा ने राजेश के वॉलेट में एनवेलप रख दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि राजेश जी को आपके बिजनेस के बारे में सब पता था, इसलिए उन्हें ये भी पता था कि आप एनवेलप की बात सामने से मुझे नहीं बताई, इसलिए उनका मेन गोल था एनवेलप लेना, ना कि 1 करोड़। और सबसे बड़ी वजह, जब मैंने आपका व्हाट्सएप चेक किया तो मुझे पता चला कि आपका व्हाट्सएप राजेश जी के लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उनके पास वो कोड भी था और वो 1 करोड़ टोकन मैंने कहीं से अरेंज भी कर लेते, उन्हें बस चाहिए था तो एनवेलप। राजेश? नहीं भैया, मैंने सब कुछ नहीं किया, सब गलत है। राजेश जी, अब छुपा के कुछ फ़ायदा नहीं है, जेल तो आप सबको होगी ही।
नहीं भैया, मुझे जेल नहीं जाना, मैं सब सच बताती हूँ, मैंने ये कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे ये सब राजेश भैया ने कहा था करने के लिए, और बदले में वो मुझे 25 लाख देने वाले थे। और वो शाम को 4:30 बजे घर आए और सब कह के गए। और रात को सूरज ने मुझे क्लोरोफॉर्म दिया, और चोरी करने के बाद मैं बैग भी सूरज को ही देने वाली थी। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने ये सब इनके कहने पर ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया भैया। हाँ साहब, मैंने भी सब इन्हीं के कहने पर किया था। इन्होंने मुझे वादा किया था कि 25 लाख रुपए देंगे, बदले में अशोक जी के ऊपर नज़र रखनी थी और उनकी नींद की दवाइयाँ लानी थी और क्लोरोफॉर्म लाने को सब कहा था इन्होंने। हम मेन बात तो सर कि सीमा जी को उकसाने के लिए बोला था ताकि वो चोरी कर सके। मैंने सब इन्हीं के कहने पे किया है, मैंने खुद से कुछ नहीं किया सर। नहीं भैया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया मुझसे कुछ नहीं किया, मैंने इन्हीं के कहने पे किया है। मैंने सोचा कि दवाइयाँ चुप हो जाओ सब। सर आप ले जाए सबको, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आज सब सच सामने आ गया। ठीक है अशोक जी, मुझे बैग चाहिए केस क्लोज करने के लिए, मैं आपको कल लौटा दूँगा। ओके सर। पर वो सर एनवलप? नहीं नहीं, वो नहीं, ये रहा आपका एनवलप। ओके सर, थैंक यू। जी माई सेल्फ देव शर्मा, डिटेक्टिव। क्या कहा आपने? मैं देव शर्मा डिटेक्टिव, आपने मुझे हायर किया है ना? देव शर्मा तो अभी आके गए ना? नहीं, मैं तो अभी आया ना। अगर आप देव शर्मा हो तो वो कौन था? एक्टिंग अच्छी कर लेते तुम। भाई आपसे अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक के घर की सिक्योरिटी बहुत टाइट है यार, वैसे निकालना मुश्किल है। नहीं, तुम्हें बस 2 काम करना है। सूरज, तुझे अशोक की बीपी की दवाई की जगह नींद की दवाई रखनी, और सीमा के सर में एक चोट लानी है। और पूजा, तुझे सीमा के राइट पैर में एक चोट लानी है, और अशोक के कबर्ड से बैग को निकाल के जो स्टोर रूम में रखना है। बस, बाकी सब मैं संभालूंगा। भाई मतलब तूने खुद ही पूरा केस बनाया, खुद ही एविडेंस रखे और खुद ही पूरा केस सॉल्व किया। और वो असली डिटेक्टिव का क्या किया तूने? वो फिर तूने ऐसा ही प्लान क्यों बनाया? वो कोड के लिए जो अशोक के फ़ोन पे आता है। एनवलप मिल जाने के बाद भी वो कोड के बिना कुछ नहीं होता। अरे पर तो एनवलप तो घर छोड़ा है ना। अशोक जी ने बस एक गलती कर दी, क्रिमिनल्स को प्रॉपर्टी क्यों बेची। अभी आप भी इनडायरेक्टली क्रिमिनल ही हो, तो मुझे तो आना ही था। अब आगे से ध्यान रखना, वरना